हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे मोटिवेशंस पे। मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है? ऐसा क्या हो जाता है हमारी लाइफ में कि हमारी लाइफ से मोटिवेशन चला जाता है और हमें किसी मोटिवेशनल स्पीच की ज़रूरत पड़ जाती है? क्यों हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं? क्यों हम डीमोरलाइज हो जाते हैं? क्या है जो इस मोटिवेशन के पीछे वर्क करता है? आपने देखा होगा, जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, और जब हम निराश हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए, कोई काम नहीं होता है, तो हमारे पेरेंट्स आकर हमको क्या कहते हैं? दिलासा देते हैं, तसल्ली देते हैं, और हमें क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, उठो, फिर खड़े हो, फिर करो, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा। तो ये क्या है? वॉट इज़ दैट सिंगल वर्ड? वो एक शब्द क्या है जो हमें वो बता रहे होते हैं? वो है बिलीफ सिस्टम। हमारा बिलीफ सिस्टम ही हमारा मोटिवेशन है। बिलीव है तो सब कुछ है, बिलीव नहीं है तो कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना, मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर। ठीक है, वही होता है। ये बिलीफ सिस्टम ही है जो हमारे मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है। जिस दिन हम ये बिलीव कर लेते हैं कि हाँ, हम कर सकते हैं किसी भी काम को, उस दिन ये समझ लीजिए कि हमारी 50% लड़ाई वहीं ख़त्म हो जाती है। 50% लड़ाई हम जीत चुके होते हैं, 50% काम हमारा हो चुका होता है। उसके बाद तो सिर्फ हमें इनिशिएट करना होता है और उसको अचीव करना होता है। और जिस दिन हम ये सोच लेते हैं कि हमसे नहीं होगा या हम नहीं कर सकते, समझ लीजिए उस दिन आप पूरा का पूरा 100% हार चुके हैं। इसके बाद आप चाहे जितनी मर्जी एक्शन लीजिए, जितनी मर्जी इनिशिएशन लीजिए और जितना मर्जी मेहनत करिए, आप उस लड़ाई को कभी नहीं जीत सकते। राइट? तो हमेशा अपने अंदर वो बिलीफ सिस्टम बनाए रखिए, क्योंकि ये लाइफ है यार। लाइफ है तो हमेशा कोई ना कोई सिचुएशन आपके सामने आती रहेंगी, एंड यू शुड फेस इट। आपको वो फेस करना पड़ेगा, बिलीफ सिस्टम के साथ फेस करना पड़ेगा, हिम्मत के साथ फेस करना पड़ेगा, और ये सोच के करना पड़ेगा कि यस, आई कैन डू इट। लड़ाई में हमारी लाइफ जो है वो भी क्रिकेट के मैदान की तरह है। जब तक हम क्रिकेट के मैदान में डटे हैं, हम जब तक बॉल को फेस कर रहे हैं, अब बॉल जो है वो लाइफ की दी हुई एक के बाद एक प्रॉब्लम्स है। हर बॉल में छक्का नहीं लगता, हर बॉल में चौका नहीं लगता, कुछ जीरो में भी आउट होते हैं। तो निराश नहीं होना, नेक्स्ट बॉल आएगा। राइट? किसी बॉल में तो छक्का लगेगा, लेकिन आप अपना बिलीफ सिस्टम छोड़ करके अगर मैदान छोड़ करके निकल जाएंगे, आप बॉल ही फेस नहीं करेंगे, तो आप तो आउट हो गए। आप आउट हो गए उस लाइफ से, आप आउट होकर के बाहर निकल के बैठ गए। अब तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। हेल्प आपको तभी कर सकता है जब तक आप मैदान में खड़े हैं। तो गाइस, अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप पे भरोसा रखो, और किसी भी काम को अचीव करने से पहले ये सोचो कि यस, आई कैन डू इट। आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्या था जो एक छोटे से बच्चे को जो चाय बेचता था, उसको, वो बच्चा वहाँ से उठ करके आरएसएस ज्वाइन करता है, वहाँ से वो चीफ मिनिस्टर बनता है, और वहाँ से वो प्रधानमंत्री बनता है, और आज वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी। व्हाट इज इट वन वर्ड दैट वर्कड बिहाइंड हिम? हिज बिलीफ सिस्टम। लोग चाहे जितनी मर्जी क्रिटिसाइज करें, जितनी मर्जी गालियां दें, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए सिर्फ एक ही वर्ड है काम कर रहा है, दैट इज हिज बिलीफ सिस्टम, दैट ही कैन डू इट। एंड ही लीस्ट बॉर्डर एंड ही इज़ लीस्ट केयर ऑफ द पीपल। वो जो उनको क्रिटिसाइज करते हैं, जो उनको बोलते हैं। तो सेम अप्रोच आपको भी रखना है, सेम अप्रोच हम सबको रखना है। लाइफ में प्रॉब्लम हर किसी के हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसकी लाइफ में ईश्वर ने प्रॉब्लम नहीं दी होगी। अगर किसी को एक चीज़ मिली है तो उसको दूसरी चीज़ नहीं मिलती। एवरी वन हैज़ टू स्ट्रगल फॉर सम अदर थिंग्स, लेकिन फर्स्ट वही आता है जिसका बिलीफ सिस्टम काम करता है। राइट? तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और आप अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे और लड़ेंगे, फाइट करेंगे और वापस खड़े होंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।